जैसे आपको पता है, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में होती है। इन्वेस्टमेंट एक महत्वपूर्ण फाइनेंशियल एक्टिविटी है जो व्यक्तियों को और व्यवसायों को समय के साथ अपना पैसा बढ़ाने में मदद करती है। अपने फाइनेंशियल लक्ष्य और रिस्क एपेटाइट के आधार पर आप अलग-अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में से चुन सकते हैं। इन ऑप्शन को अक्सर 3 मुख्य समय सीमा में क्लासिफाई किया जाता है: शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म। हर एक प्रकार के इन्वेस्टमेंट की अपनी एक खासियत, प्रॉफिट और विचार होते हैं। आइए समझते हैं कि इनके बीच क्या अंतर होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपेक्षाकृत बिल्कुल कम समय के लिए डिज़ाइन किया जाता है। आमतौर पर 1 वर्ष तक इन इन्वेस्टमेंट से हमें थोड़ा सा रिटर्न मिलता है। जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के सामान्य उदाहरण हो सकते हैं: डिपॉजिट सर्टिफिकेट, करेंसी मार्केट अकाउंट और ट्रेजरी बिल शामिल हैं। इन इन्वेस्टमेंट को कम रिस्क वाला माना जाता है क्योंकि इनमें महत्वपूर्ण नुकसान की संभावना कम से कम होती है। हालांकि दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तुलना में रिटर्न भी अपेक्षाकृत कम होते हैं। मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट 1 से 5 साल हो सकता है। वे रिस्क और इनाम के बीच संतुलन बनाते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तुलना में वे अधिक रिटर्न संभावना प्रदान करते हैं। मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के उदाहरण के कॉर्पोरेट बॉन्ड, नगरपालिका बॉन्ड और कुछ प्रकार के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट शामिल होते हैं। इन इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म ऑप्शन की तुलना में थोड़ा अधिक रिस्क हो सकता है, लेकिन इनके समय के साथ अधिक रिटर्न देने की क्षमता भी हो जाती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 5 साल से अधिक समय के लिए रखा जाता है और अक्सर इन्हें धन संचय का जरिया माना जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के मुख्य लाभ: लॉन्ग टर्म में कंपाउंड रिटर्न्स की संभावना है और ये आपके इन्वेस्टमेंट का तेजी से बढ़ाता है क्योंकि आपकी प्राइमरी कैपिटल और लॉस्ट अर्निंग एडिशनल अर्निंग क्रेडिट करती है। स्टॉक, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ और रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के सामान्य उदाहरण हैं, जबकि वे शॉर्ट और मीडियम टर्म के ऑप्शन की तुलना में अधिक रिस्क के साथ आते हैं। वे ऐतिहासिक रूप से उच्चतम रिटर्न की क्षमता प्रदान करते हैं।